नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर जो आ रही है सामने, उसको लेकर आ गए हैं। बता दें कि सबसे पहले एक जरूरी बात हम बता देना चाहते हैं कि कुछ विशिष्ट शिक्षक या कुछ दलाल किस्म के लोग लगातार बिहार के नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, नौकरी समाप्त हो जाएगी। लोगों को, नियोजित शिक्षकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसी के बाप के दम नहीं है, किसी के बाप का दम नहीं है कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी ले सके। जब तक भारत का संविधान रहेगा, जब तक पंचायती राज व्यवस्था रहेगा और भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 जी रहेगा, तब तक नियोजित शिक्षक, नियोजन इकाई के राज्यकर्मी बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे। कोई माई का लाल नहीं है जो यह नौकरी हिला भी सके, डिगा भी सके। और जो लोग नई नौकरी ज्वाइन कर लिए, जो 20 साल, 18 साल, 22 साल तक लगातार नौकरी किए, और जो नई ज्वाइनिंग कर लिए मामूली परीक्षा देकर, वो अपने बारे में सोचें। इतना दिन नौकरी करके जो ग्रेजुएटी 20 साल करके और 10 लाख रुपया का ग्रेजुएटी दान कर दिए, वो अपने बारे में सोचेंगे। लोगों की नौकरी लेने के लिए लोग भड़का रहे हैं। कोई किसी भी प्रकार से डरे नहीं। बता दें कि नियोजित शिक्षक जो हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दुलारे हैं, प्यारे हैं। और बिहार के यशस्वी, सबसे पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हम ही ने दिया है, हम ही ने देंगे। तो जब वो कहते रहे हैं कि हम ही ने दिया है, हम ही देंगे, तो और एक और चीज बता दें कि के पाठक को लाया गया था और मूल वेतन पर नई बहालियां निकाली गई थी। इसमें नियोजित शिक्षकों को उस समय किसी भी तरीका से कहा ही नहीं गया था भरने के लिए फॉर्म। वो तो TRE 1, TRE 2 निकाला गया कि जो जमाने के, इस समय के, जो बिहार में नौकरियां देने की बात बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान कर दिया कि नौकरियां देंगे, नई नई नौकरियां, उसके लिए उन्होंने यह कहा कि चूंकि नई नौकरी देनी है, वे नई नौकरी का ऐलान किए थे। तो BPSC TRE 1, TRE 2 नौकरी देने के लिए उन्होंने नई नौकरी देने के लिए ऐलान किया। अब कुछ नियोजित शिक्षक उस होड़ में घुस गए जो मूल वेतन पर केवल बहालियां हो रही थी, जिसमें देश के कोने कोने से नौजवान फॉर्म भर रहे थे, क्योंकि बिहार में ही ये नौकरी का परचम लहरा रहा था। अब जब देखा गया कि नियोजित शिक्षक भी उसमें आ गए, तब के पाठक को एक शगुफा मिल गया कि ये तो बिना ग्रेड पे, बिना वेतनमान की नौकरी दी जा रही है। तो लोग धड़ाधड़ फॉर्म भर रहे हैं, नियोजित शिक्षक भी भर रहे हैं। नहीं तो उसके पूर्व की बात यह है कि उसके पूर्व जो बिहार के 38 जिले हैं, उस 38 जिले से इन जिलों को, जिला कैडर में नियोजित शिक्षकों को बहाल करने की बातें हो रही थी। पूरे जिले में एक नियोजन इकाई बनाने की बात हो रही थी और लगभग इस पर मुहर भी लग गया था। लेकिन जब नियोजित शिक्षक छत्तीसगढ़ के तर्ज पर, केरल और कर्नाटक के तर्ज पर मूल वेतन पर अपना ग्रेड पे और वेतनमान छोड़कर मूल वेतन पर कूदने लगे, तब के पाठक को एक शगुफा मिल गया कि आई बा, ये तो समझ ही नहीं रहे हैं। अब इन लोगों को सब कुछ छोड़ के नई नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली कह के एक नियमावली बनी, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत इनको अब बिना ग्रेड पे और वेतनमान के नई बहाली, नई ज्वाइनिंग के साथ शुरू कर दी गई। और
यह जो मामूली परीक्षा का यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, चूंकि के पाठक जो थे बिहार के शिक्षा विभाग के आईएएस ऐसे एसीएस बने जो कानून के भी बहुत जानकार थे, और उनकी समझ, उनकी जानकारी ने तमाम जो बिहार के राज्यकर्मी, निकाय के जो राज्यकर्मी थे, उनको आसानी से एकदम कौड़ी के भाव में अपनी नौकरी त्यागने का अवसर दिया, और पुरानी नौकरी त्याग कर निकाय जैसे सुरक्षा कवच जो कर्ण ने, जब तक कर्ण के पास सुरक्षा कवच था तब तक उनका कोई बाल बांका भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही कर्ण का कवच कुंडल छीन लिया गया, दान में ले लिया गया, वैसे ही उनका आराम से मर्डर हो गया, आराम से हत्या कर दिया गया। तो कवच कुंडल जो है वह क्या है? कवच कुंडल यह नियोजन इकाई है, और उस नियोजन इकाई को छोड़कर लोग आसानी से जो चले जा रहे हैं, यह बड़ी हास्यास्पद है। समझ की बात है, राज्यकर्मी नाम दे दिया गया और बन नहीं पाए राज्यकर्मी। वे लोग क्या बन गए? वे लोग बिना वेतनमान, बिना किसी भी ग्रेचुइटी के लाभ के वे लोग बंधुआ मजदूर बन गए। आज यह बात तमाम मामूली परीक्षा देकर जो आए हैं उनको समझ में आ रहा है। भले ही वे लोग लगातार लेटर दर लेटर और राज्यकर्मी के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन दबे जुबान यह कोई नहीं कह सकता कि सरकार के द्वारा जो मूल वेतन पर केवल बहाली हुई है, वो कभी भी अब ग्रेड पे वाले लोग नहीं हैं। वे लोग नियोजित जो शिक्षक हैं वह ग्रेड पे वेतनमान उनको 2015 में जो मिला, और वे पूर्ण राज्यकर्मी हैं। इसका लाभ, ये जो 7th पे कमीशन है, वह 7th पे कमीशन का लाभ तभी दिया गया, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वह 7th पे कमीशन का लाभ तभी दिया गया जब 15 में वेतनमान और ग्रेड पे मिला, बड़ी संघर्षों के बाद। और ये लोग आराम से इसको गंवा लिए। लोग कह रहे हैं कि ग्रेड पे और वेतनमान जो कर्मचारी का होता है, जो ओरिजिनल कर्मचारी का, वह नौकरी खत्म हो जाएगी। कभी नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए, आप अमर हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, वह अमर हैं। किसी भी प्रकार से डंका की चोट पर वह आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और भारत जब तक स्वतंत्र भारत का अस्तित्व रहेगा तब तक निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। किसी भी तरह के भूलियावना में मत पड़िए। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग बिहार में, लगभग 1.5 लाख लोग बचे हुए हैं, और जिनकी चट्टानी एकता है और कमाल की एकता है। लगातार कह रहे हैं कि नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित ही रहेंगे, नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित रहेंगे। तो आराम से बने रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों तक पहुंचाइए जो यह जानते नहीं हैं कि विशिष्ट शिक्षक बन जाना एक अपना सारा कवच कुंडल प्रदान कर देना है, अपना सारा आज तक का मेहनत बर्बाद कर देना है, आज तक की ग्रेचुइटी बर्बाद कर देने का नाम है मामूली परीक्षा। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक फिर आते हैं ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर। तब तक लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।